आश्वासन ऐसे दी है। ये कितना परिचय होता है? मैं शिव कुमार वर्मा, मंटन बैरिया चेयरमैन प्रतिनिधि। मेरी माताजी बैरिया नगर पंचायत चेयरमैन हैं। जी, क्या मामला है? सर, मामला ये कल देखे कि आप लोग के सामने हम लोग को मुकदमा लिखवाने के लिए जायज़ मुकदमा उसको धरना प्रदर्शन दिया गया। हमको एडिशनल एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि आपके ऊपर अब दोबारा कोई फर्जी मुकदमा नहीं लिखा गया। मगर जैसे ही धरना समाप्त हुआ तत्काल ही हमारे ऊपर 307 एक फर्जी मुकदमा और लाद दिया गया। इसलिए लाद दिया गया क्योंकि हम विधायक जी अगड़े जाति के हैं, हमारे एसओ अगड़े जाति के हैं, हमारे चौकी इंचार्ज अगड़े जाति के हैं, हमारे सीओ अगड़े जाति के हैं। ये सब लोग मिलकर बैरिया में कोई भी पिछड़े जाति का व्यक्ति अगर राजनीति में ऊपर उभरता है तो ये हमारे माननीय विधायक जी उनको अपने अगड़े जातियों को मिलाकर उनके ऊपर जबरदस्ती गलत तरीके से उनके मुकदमा दायर करवाते हैं, परेशान करते हैं। और हमारे नगर पंचायत में माननीय विधायक जी बालू, दारू, गौ तस्करी, गांजा तस्करी का अवैध अड्डा बना चुके हैं। इसके लिए हम रोक रहे हैं तो तत्काल प्रभाव में हमारे ऊपर अपने प्रशासनिक अगड़ों के से सहयोग से लेकर हमारे ऊपर न फर्जी मुकदमा लिखवा दे रहे हैं बार बार। अब जी कैसे कर सकते हैं कि फर्जी मुकदमा लिखा गया है? फर्जी मुकदमा जी, जो तहरील पड़ी है, जो हमारे ऊपर कल तहरील पड़ी, वहाँ के आसपास किसी दुकानदार से वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। आप लोग जाकर देख लीजिए, वहाँ कोई घटना हुआ है जाहिर सी बात है सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ होगा, और नहीं तो आसपास के दुकानदार ही बता देंगे। वहाँ किसी को मालूम ही नहीं है कोई घटना भी हुआ है वहाँ पे। जी महोदय जी, अब किस तरह खतरा महसूस कर रहे हैं इसको लेकर? अब हमारे ऊपर जान से मारने का या हमारी हत्या करवाने का विधायक जी कभी भी कहीं भी करवा सकते हैं। अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार की हत्या हो रही है या फिर हमारा कहीं कोई हादसा हो रहा है तो उसको विधायक जी ही करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बार बार फर्जी FIR करवा कर प्रताड़ित कर रहे हैं। जी, क्यों इस तरह के विधायक जी कार्य करा रहे हैं? क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि लगे हमारे बैरिया नगर पंचायत में उनका चाह रहे हैं कि बैरिया नगर पंचायत में जितने कार्य हो रहे हैं सब में हमारे जो अवैध बालू आ रहे हैं अवैध बालू की खपत हो, और बैरिया नगर पंचायत को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाना चाह रहे हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे। हमारे नगर पंचायत में अब कुछ दिन पहले हमारे चौकी बैरिया में दारू का बहुत बड़ा भंडार पकड़ा गया था, जो कि खुद बैरिया चौकी इंचार्ज वहाँ से बेच रहे थे। वो भी विधायक जी का ही वो माल था, और विधायक जी बैरिया चौकी से माल बिचवाते हैं अपना दारू। बैरिया चौकी इंचार्ज है, बैरिया ऐसे उनका दारू पास करवाता है, वो तस्करी का धंधा करवाता है। तो बैरिया नगर पंचायत एक केंद्र बिंदु है जहाँ से उनकी पूरी अवैध वाली समस्या सब वहीं से इनके स्टार्टेड होता है। जी, जिसको लेकर वो नाराज जी, हैं। बहुत ही नाराज हैं हमसे। हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हम अपने सारे पदाधिकारियों को हम अपनी सूचना भी दे दिए, अपनी स्थिति भी बता दिए हैं। अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई हादसा होता है और हमें किसी भी प्रकार कोई होता है तो उसकी जिम्मेवारी माननीय विधायक जी होंगे। क्या इसको लेकर आप मुख्यमंत्री का दरबार में जाएंगे? जी, इस बात को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, हम अपने पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी से भी मिलेंगे, और पार्टी संगठन मंत्री माननीय सुनील बंसल जी से भी मिलेंगे हम। किस तरह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आपको धरना पर बैठना पड़ा थाने पे? जी माननीय, ये हमारे ऊपर एक कोटेदार से जांच के उपरांत इनके लड़के हमारे कार्यकर्ताओं को मारे, उसको मारे भी, उसके बाद हम लोग ऊपर फर्जी FIR भी करवा दिए। तो हम लोग जब पीड़ित थे, हम लोग अपना तहरील दिए, तो हम लोग तहरील पे SO और CO साहब बोले साफ कि इसमें विधायक जी के लड़के का नाम है, इसमें किसी भी प्रकार का हम आपका ये मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। इसके एवज में ना मुकदमा दर्ज होने के एवज में हम लोग धरने पर बैठना पड़ा। मुकदमा दर्ज हुआ? जी, मुकदमा दर्ज हुआ, और मुकदमा दर्ज होने के बाद ही तुरंत माननीय विधायक जी के दबाव में एक और फर्जी मुकदमा हम लोगों के ऊपर दर्ज हो गया। एक मुकदमा किस तरह का है? ये मुकदमा है कि जो पीड़ित व्यक्ति जो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा कराया है, उसने दर्शाया है कि हमको 16 के नाम पर बैरिया तिराहे पर हमको चाकू मारा गया है, जबकि वहाँ के आसपास कोई जनता, कोई दुकानदार, कोई CCTV कैमरा में ऐसी कोई फुटेज नहीं है, ऐसी कोई जानकारी किसी को भी नहीं है। जबकि वो रास्ता दिन रात चलता रहता है। वहाँ पे आम अभी इस वक्त भी 20,000 की संख्या की भीड़ होगी। मेन मार्केट में उस जगह है, उससे सटे हुए 20 मीटर पर दूरी भी पुलिस चौकी है बैरिया।
तो किसके दबाव में पुलिस ऐसा कर रही है आपके ऊपर? माननीय विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह जी के दबाव में ही कर रही है पुलिस। जी चेयरमैन साहब, अगड़ा पिछड़े की बात कहें तो आपके लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त भी अगड़े जी समाज से हैं। जी तो क्या उनका रवैया किस तरह का रहा? नहीं, माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी का अगड़े और पिछड़े का राजनीति नहीं करते हैं। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता से उठे हुए हैं, एक गरीब परिवार से उठे हुए हैं। उनका कहना है कि भाई जो भी व्यक्ति हो सत्य की राह पे हैं, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। वो अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करते। और माननीय हमारे विधायक जी अगड़े की ही राजनीति और पिछड़े की राजनीति करते हैं। तो सांसद जी आपके समर्थक में हैं? जी हैं। ठीक। तो सांसद जी की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है? सांसद जी की तरफ से भी एसपी डीएम डीआईजी से भी बात हुई है। एसपी महोदय कह रहे हैं कि भाई फर्जी मुकदमा है, इसको स्पंज कर देंगे। मगर हम कहना चाह रहे हैं एसपी महोदय से कि जब फर्जी मुकदमा है तो लिखा ही क्यों गया? सही बात, फर्जी मुकदमे तो लिखे ही नहीं है। जी ठीक है। और कुछ?